तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है केले हैमिल्टन थ्योरम। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियोस में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिया। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑपरेशन, एडजॉइंट एंड इनवर्स और एडवांस मैट्रिक्स के टॉपिक्स जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। और आज के इस वीडियो में हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम देखेंगे, क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको बिना किसी टाइम पास के। ये सारी चीजें हमने कवर कर लिया है और ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, इसमें हम देखेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है। तो चलिए दूसरे नोट्स पे चलते हैं, जिसमें डिटेल में दिया हुआ है केले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में। तो ये है केले हैमिल्टन थ्योरम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसकी क्या है। द केले हैमिल्टन थ्योरम इज अ फंडामेंटल रिजल्ट इन लीनियर अलजेब्रा stating that every square matrix satisfy its own characteristic equation। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैलेमेंटर थ्योरम ये कहता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। वो कैसे करती है हम आगे क्वेश्चन के जरिए देखेंगे। दिस थ्योरम इज वाइडली यूज्ड इन सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन, कंप्यूटिंग मैट्रिक्स पावर्स एंड अदर एप्लीकेशन। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम क्या है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, लेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी। तो यदि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, वो सेटिस्फाई करेगा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे ये पी रो क्या है, इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। जैसा कि आप जानते होंगे, जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम जब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक पोलिनोमियल आता है ऑफ डिग्री एन। द कैली हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, ये हमारा वहां पे हम जब मैट्रिक्स रख देते हैं, मतलब मैट्रिक्स रख देंगे तब भी जीरो के इक्वल होगा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये भी जीरो के इक्वल है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी जीरो के इक्वल हो रही थी। तो बस यही कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपल शब्दों में कहा गया है। दिस मीन्स that if we replace the scalar lambda in p lambda with the matrix A, the resulting matrix polynomial P A equals to the zero matrix। वही सेम चीज बात कही गई है जो मैंने अभी बताया कि यदि हम इसको रो लैम्डा को हम लोग रिप्लेस कर दें, यहाँ पे लैम्डा को ए से, ए मैट्रिक्स से, तो भी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी लैम्डा इज कंप्यूटेड एज। तो ऐसे कंप्यूट किया जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे, जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसी इक्वेशंस बनती हैं, पावर घटती जाती है हर एक टर्म में जाते जाते। देखिए यहाँ पे n पावर में है, यहाँ पे n-1 है, ऐसे कम कम होते हुए एकदम जीरो हो जाती है। वेयर c0 c1 आर द कांस्टेंट डेराइव्ड फ्रॉम द डिटर्मिनेंट्स। तो इसको डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करते हैं तो ऐसी इक्वेशन बनती है, वही चीज कही जा रही है यहाँ पे। सब्सटीट्यूटिंग a इंटू पी लैम्डा वी ऑब्टेन। तो कैसे हम वेरीफाई करते हैं कि, क्वेश्चन वेरिफिकेशन के लिए आता है कि वेरीफाई करिए कि ये जो इक्वेशन है या फिर ये मैट्रिक्स है, ये वेरीफाई कर रही है कैले हैमिल्टन थ्योरम को, मतलब सेटिस्फाई कर रही है कैले हैमिल्टन थ्योरम को। ये वेरीफाई करिए आप, मतलब क्वेश्चन वेरिफिकेशन के लिए आता है। एक आपको मैट्रिक्स गिवन रहेगी और क्वेश्चन ये रहेगा कि वेरीफाई करिए कि ये जो मैट्रिक्स है, ये कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, लैम्डा की जगह पे ए पुट कर दिया गया है, तो वैसे ही हम वेरीफाई करेंगे। ये कुछ की कॉन्सेप्ट है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कैसे। सबसे अच्छा एग्जांपल से ही समझ में आता है क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यानी कि मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसका ऑर्डर 2x2 है। तो हमें वेरीफाई करना है कि ये क्या कहते हैं, इस अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। यदि कैले हैमिल्टन थ्योरम यही कहता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैले हैमिल्टन थ्योरम को उन्होंने तो कह दिया, अब हमें वेरीफाई करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे और वो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ए मैट्रिक्स माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। यही होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने से पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, यानी कि ए मैट्रिक्स माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करेंगे, ए मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ पे 2 1 -1 और 4। ये हो गया ए मैट्रिक्स, माइनस करना है लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है आप जानते ही होंगे, जिसमें डायगोनल्स के एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। और लैम्डा टाइम्स डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि जो बाहर मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट या नंबर होगा, जो भी स्केलर वैल्यू होगी, वो अंदर जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसी को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो लैम्डा टाइम्स स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हुआ, अ, इसे जब हम अंदर ले जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले उसको ए मैट्रिक्स को सेम ऐसे ही उतार लेते हैं, 2 1 -1 और यहाँ पे 4। माइनस करना है लैम्डा टाइम्स, यानी कि हर एक एलिमेंट से जब लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इंटू 1 हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा इंटू 0 हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पे लैम्डा इंटू 0 हो जाएगा 0, और लैम्डा इंटू 1 हो जाएगा लैम्डा। तो ये हो गया लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब इसे आगे हम कैलकुलेट करेंगे, ये एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है मैट्रिक्स के बीच में। ये भी आप जानते हैं कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी कि 2 माइनस लैम्डा करेंगे यहाँ पे, 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे 1 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। और ये -1 में से 0 माइनस करेंगे तो -1 ही बचेगा, और 4 में से माइनस करेंगे लैम्डा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है। इसी को डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लिख, इसका डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप लिख लीजिएगा, हम इसे इरेज करने जा रहे हैं अब। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए ये सब फाइंड किया है। तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बन के आई है, 2 माइनस लैम्डा 1 -1 4 माइनस लैम्डा। तो इसकी वैल्यू ये है, यानी कि ये जो अंदर जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू ये आ चुकी है। अब इसका डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे 2 माइनस लैम्डा 1 -1 और 4 माइनस लैम्डा। तो ये 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना हमें। तो आप जानते ही होंगे कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे। तो चलिए उसे करते हैं, 2 माइनस लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस लैम्डा से, और माइनस करेंगे इस इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को, यानी कि -1 इंटू 1, तो आ जाएगा हमारे पास -1। तो इसे हम माइनस कर देंगे। तो अब आगे जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा आपका 8, और 2 इंटू माइनस लैम्डा हो जाएगा -2 लैम्डा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लैम्डा इंटू 4 हो जाएगा -4 लैम्डा।
और माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा हो जाएगा प्लस लैम्डा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस वन, ये दोनों माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएंगे। और आगे जब इसे करेंगे अरेंज कर देते हैं, लैम्डा स्क्वायर को हम आगे लिख लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर और माइनस टू लैम्डा और माइनस फोर लैम्डा हो जाएगा माइनस सिक्स लैम्डा और एट प्लस वन हो जाएगा हमारे पास नाइन। तो यही हमारे पास आ चुका है इसकी वैल्यू। तो अब इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई है लैम्डा स्क्वायर माइनस सिक्स लैम्डा प्लस नाइन। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस सिक्स लैम्डा प्लस नाइन, ये डिटरमिनेंट आई है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो कि जीरो के इक्वल होगी। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जहां जहां लैम्डा है वहां पे हम ए मैट्रिक्स को जब सब्सटीट्यूट करेंगे और जब उसे कैलकुलेट करेंगे तो वो भी जीरो के इक्वल आएगा। ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम का कहना है। तो उसी थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है बाय सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। मतलब हमें ए मैट्रिक्स को पुट करके कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा जीरो आ रहा है कि नहीं। जीरो आ जाएगा तो हम वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं और वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ से हम लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यहाँ से लिखेंगे और जहाँ जहाँ नीचे लाइन लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग मैट्रिक्स ए, ऐसे लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग मैट्रिक्स ए ऑन द प्लेस ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की जगह पर आप ए लिख देंगे हम, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सिक्स, यहाँ पे भी लैम्डा है तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम इसके साथ हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे, तो नाइन आई हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो अब हमें इसे वेरीफाई करना है। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये जो इतना सारा चीज है एक्सप्रेशन है, इसी को हमें सॉल्व करना है कि और देखना है कि वो जीरो के इक्वल आ रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड जो जीरो है उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। जब जीरो से इक्वल आ जाएगा तो आपका सोल्यूशन, जो क्वेश्चन है वो वेरीफाइड, कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ए स्क्वायर यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसकी स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी, और सिक्स टाइम्स ए मैट्रिक्स और नाइन आई यानी कि नाइन टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स को ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें अलग अलग, या फिर हम यहीं पे भी कर सकते हैं। तो अलग अलग कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले ए स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट है, टू वन माइनस वन और फोर है। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इसी सेम मैट्रिक्स से, यानी कि टू वन माइनस वन और फोर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था कैसे दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यानी कि टू को मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो आ जाएगा हमारे पास फोर, और प्लस करेंगे दूसरे एलिमेंट को वन इंटू वन, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस वन है ध्यान दीजिएगा, वन इंटू माइनस वन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन लिख देंगे। अब ऐसे ही जो पहली रो आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टू को मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो आ जाएगा टू, और वन को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से तो आ जाएगा फोर, इसको प्लस कर लेंगे। वैसे ही नीचे दूसरी रो को पकड़ेंगे आप, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे हम टू से तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू, और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से तो आ जाएगा माइनस फोर। अब दूसरे कॉलम से करेंगे सेम वही चीज, माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो आएगा माइनस वन, और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे हम फोर से तो आ जाएगा सिक्सटीन, तो प्लस सिक्सटीन। जब आगे से कैलकुलेट करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर माइनस वन हो जाएगा थ्री, टू प्लस हो जाएगा फोर हो जाएगा आपका सिक्स, माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा माइनस सिक्स, और माइनस वन प्लस सिक्सटीन हो जाएगा फिफ्टीन। सिक्सटीन में से वन घटा देंगे तो फिफ्टीन बचेगा।
तो ये हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू है। तो आगे इसी को हम सॉल्व करते हुए आगे लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इसके आगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू क्या ये आई है, उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे 3, 6, -6 और 5। ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्या करना है, -6a, -6 टाइम्स ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 1 -1 4, 2 1 -1 और 4 और प्लस 9i। तो प्लस 9i कर देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं, सेम ऑर्डर का लिखेंगे, 1 1 0 और 0। नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में इसे आप आगे बढ़ा के लिखेंगे, यानी कि इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से, तो अंदर हो जाएगा 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे हम। 6 इंटू -1 हो जाएगा -6 और 6 इंटू 4 हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हमने 24 लिख लिया है और इस 6 को इरेज कर लेते हैं क्योंकि हमने सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया है। ये 12 है, ये 6 है और ये -6 है, ये 24 है। वैसे ही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 को अंदर सब सारे एलिमेंट से। तो 1 इंटू 9 हो जाएगा 9, ये 0 का 0 रहेगा और ये भी 1 9 हो जाएगा। अब इस 9 को भी बाहर से हटा देते हैं क्योंकि हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है। अब सारे एलिमेंट्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 मैट्रिक्स बन गई हैं। एक एडिशन करना है, एक को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तीनों ऑपरेशन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों को प्लस करेंगे। 9 + 3 हो जाएगा 12 और ये माइनस में 12 है, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का साइन, ये प्लस का साइन है। तो ये 9 और ये 3 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 12 और ये -12, यानी कि 12 - 12 हो जाएगा 0। ये पहला एलिमेंट 0 हो गया। अब दूसरा एलिमेंट वैसे देखिए, ये 6 है, ये +6 है, यानी कि यहाँ पे साइन नेगेटिव नहीं है, तो ये +6 है और ये -6। तो +6 - 6 0 हो जाएगा और 0 प्लस ये भी 0 है तो हो जाएगा 0। अब ये वाला एलिमेंट देखिए -6 और -6, तो यहाँ पे बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि -6 + 6 ये भी 0 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 14 है, ये 14 है। तो 14 थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे 15 था इसीलिए गड़बड़ हो गई है। ये जो हमारा आया है 1 माइनस +16 था, तो ये 15 था, यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी वैल्यू, इसका वैल्यू थी 15, तो यहाँ पे 15 रहेगा। तो 15 - 24 करना है हमें। तो 15 में से 24 पहले माइनस करने से पहले हम 9 एडिशन कर लेते हैं क्योंकि ये प्लस में है और ये प्लस में है। तो 15 को प्लस करेंगे 9 से तो हमारे पास आ जाएगा 24 और ये माइनस में है, यानी कि देखिए माइनस, तो -24 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 - 24, तो ये भी आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड जो ये था, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, इसके लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वो 0 के इक्वल आ गई है, यानी कि 0 मैट्रिक्स के इक्वल हम ऐसे इसके 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई कर रही है अपने स्क्वायर मैट्रिक्स को, यानी कि यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंस वी सेटिस्फाई द कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कैली हैमिल्टन थ्योरम को, जो कि कहता है कि सभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपने स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि वहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम पुट कर देते हैं तो भी 0 के इक्वल होगा। तो यही सेम चीज है, उसे भी कैलकुलेट करके लिखा गया है वही सेम चीज। सबसे पहले ये कैलकुलेट किया गया है, ये यानी कि A - लैम्डा I मैट्रिक्स, जो कि ये आई थी, हमने भी किया था। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है, जो कि ये है λ² - 6 लैम्डा + 9, जो कि फर्दर इसको हम लोग थोड़ा सा और करेंगे लीनियर इक्वेशंस के थ्रू, कॉमन ले लेके, तो हमारे पास ये आ जाएगा λ - 3 का होल स्क्वायर। तो और ये ज्यादा थोड़ा सिंपल है, हमने डायरेक्ट रख दिया था यहीं पे।
तो इसको थोड़ा सा और फर्दर कैलकुलेट करने पे और छोटा हो जा रहा है ये इक्वेशन, ऐसा हो जा रहा है लैम्डा माइनस थ्री स्क्वायर, और लैम्डा माइनस थ्री स्क्वायर की जगह पे हर लैम्डा की जगह पे ए रख दिया गया है, ए और माइनस और थ्री ये कांस्टेंट है, तो थ्री की जगह पे आई रख दिया गया है, और देखने के बाद ये भी कैलकुलेट करने के बाद जीरो आ जा रहा है। तो हमने यही डायरेक्ट रख दिया था इसी पे। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है यहाँ पे रखा गया है, थोड़ा और इजी हो गया है। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे सिंपल रूट्स नहीं बनते, इसके बाद सॉल्यूशन नहीं हो पाता, तो यहीं पे आपको रखना पड़ जाता है, इसीलिए हमने यहीं पे रख के सॉल्व किया था इस प्रॉब्लम में। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये ऐसे सॉल्व हो जा रहा था, यानी कि लैम्डा माइनस थ्री हो जा रहा था, तो ऐसे करेंगे। तो ऐसे ही थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स के लिए बनाएंगे जब, तो लैम्डा की पावर थ्री हो जाएगी, तो वहाँ पे ए की पावर थ्री होगी, तो आपको ए मैट्रिक्स का क्यूब, यानी कि उसका क्यूब फाइंड करना पड़ेगा, ए क्रॉस ए, यानी कि पहले स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे आप, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो आप ए क्यूब की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो उसे कैलकुलेट करेंगे ऐसे, तो ऐसे वेरीफाई करेंगे। तो सबसे ज्यादा यूज आपका केली हैमिल्टन थ्योरम का आता है इनवर्स फाइंड करने का, जैसा कि हमने देखा था पिछले वीडियो में। इनवर्स हमने कैसे फाइंड किया था, एक जनरल फॉर्मूला, तीन मेथड्स मेनली होते हैं इनवर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स के, तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि आप इस मेथड का यूज करके इनवर्स फाइंड करिए किसी भी मैट्रिक्स का। यदि जनरल कुछ नहीं लिखा है तो आप जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला, उसका यूज कर सकते हैं। क्या था, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, उससे आप फाइंड करते थे क्या, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करके भी आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा है केले हैमिल्टन थ्योरम, तो केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके भी आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, अभी हम आपको बताते हैं। ये तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था एडजॉइंट वाले में कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं जनरल फार्मूला यूज करके। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का भी देख लेंगे किसी वीडियो में, कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं। अब देखते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे बनी थी हमारे पास, ये ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन आई इक्वल टू जीरो, ये तो वेरीफाई हो चुकी है, क्योंकि केले-हैमिल्टन थ्योरम ही स्टेट करता है कि वेरीफाई करेंगे, यानी जीरो के इक्वल होगी ही होगी, इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें इनवर्स फाइंड करना रहेगा, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ऊपर साफ साफ। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन आई इक्वल टू जीरो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बने थे हमारे। तो हमें इनवर्स जब फाइंड करना रहेगा, तो ये इक्वेशन देख सकते हैं इक्वल टू जीरो लास्ट में है, तो हम बोथ साइड क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, या ए से डिवाइड कर देंगे, जो भी करना है। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम दोनों साइड, तो क्या होगा, यहाँ से जब ए इनवर्स जब हम इधर से क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, ये जो ए स्क्वायर है डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, और हर एक एलिमेंट से होगा ना, माइनस सिक्स ए को डिवाइड कर देंगे ए से, प्लस नाइन आई को भी हम डिवाइड कर देंगे ए मैट्रिक्स से, और इधर जीरो है उसको किसी से भी डिवाइड करेंगे तो जीरो ही रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर जो है अब हो जाएगा हमारा, इसको हम इधर लिखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। स्क्वायर मैट्रिक्स कैले-हैमिल्टन थ्योरम से इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं हम वही सीख रहे हैं। तो बोथ साइड ए मैट्रिक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए जो ए स्क्वायर था अब हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि पावर टू थी अब वन हो जाएगी, तब ए सिंपल ए मैट्रिक्स हो जाएगा। और ये जो माइनस सिक्स ए डिवाइडेड बाई ए है, तो ए से ए कट जाएगा, तो सिंपल सिक्स बचेगा। तो सिंपल सिक्स हम लिखते नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे सिक्स आई हो जाएगा, और प्लस नाइन आई था, प्लस नाइन आई को हम लोग ए मैट्रिक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, ए ऊपर आएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, आई को हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आता है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज हो रही है, ए को ऊपर ले रहे हैं तो ऐसे हो जा रहा है, और जीरो तो इधर रहेगा ही। अब वैसे ही ए मैट्रिक्स जो माइन ए इनवर्स है इसको इधर रखेंगे, और बाकी सबको हम उधर कर देंगे,
तो ये उधर होके क्या हो जाएगा, ये -6a हो जाएगा 6i, और ये जो a है उधर जाके -a हो जाएगा, और ये जो इनवर्स के साथ 9 जुड़ा है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। फिर जब इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप a इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी 6i माइनस a मैट्रिक्स, और जो फिर नई मैट्रिक्स आएगी उसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास a इनवर्स की मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी। तो ऐसे ए इनवर्स हम फाइंड करते हैं, यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं उस मैट्रिक्स का, और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम लोग ए मैट्रिक्स पुट कर देते हैं हर लैम्डा की जगह पे। यहाँ पे हमने देखे कर लिया है ए हर जगह पे, और सारे एलिमेंट्स को यानी कि बोथ साइड हम लोग ए मैट्रिक्स से डिवाइड कर देते हैं जब, तो हमारे पास ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे देख सकते हैं ए इनवर्स, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। सिंपल अरिथमेटिक यानी ऑपरेशन करके, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हम ए मैट्रिक्स फाइंड कर लिए हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके। तो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे कैले-हैमिल्टन थ्योरम कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये भी समझ में आया होगा। और ये चीज याद रखिएगा, इनवर्स फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं, जनरल फार्मूला, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रो कॉलम को इधर उधर चेंज करके उसका इनवर्स फाइंड करना। केले-हैमिल्टन थ्योरम हमने अभी देखा कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है मैथमेटिक्स का, जो कि था डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर देखेंगे जो कि लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी के बारे में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।